All right, so a very beautiful morning to all the students out there. जय हिंद all of you and let's begin our today's session, है ना। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले भी पॉजिटिव कोट तो आज भी पॉजिटिव कोट, है ना। और कोट क्या है आज का? Nobody else will be pushing you towards, देखो योर बहुत हाईलाइटेड लिखा है, क्यों लिखा है देखो। अगर योर नहीं लिखा होता ना तो तुमको लगता है गोल्स, तो गोल्स तो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके गोल्स की बात हो रही है? तुम्हारे गोल्स की बात हो रही है ना। तो आपको आपके गोल्स के पास, देखो सीधी बात है, बोलने में भी समझ में आ रहा है कि यार अपने गोल्स तो खुद करने पड़ेंगे फुलफिल, दूसरा थोड़ी ना कोई कर पाएगा। जब तक मुझे पता है कि मैं अपने गोल्स फुलफिल कर सकती हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे लगने लगे कि मुझे दूसरा इंसान रोज सुबह पुश करेगा कि नहीं करो 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 करो, तो फिर क्या फायदा। आज चलो कोई ऐसे लोग भी होंगे, अगर किन्हीं की लाइफ में ना ऐसे लोग होंगे कि जो उनको हेल्प करते होंगे कि हाँ कि चलो करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, वैसा वाला, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो एक हैबिट बना लोगे ना फिर तुम अपनी, है कि नहीं। एक इंडिपेंडेंट आदत होनी बहुत जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पर यही है कि अपने गोल्स खुद फुलफिल करो, कोई दूसरा तुमको नहीं पुश करने वाला, और अगर कोई करेगा भी तो वो खुद होगे तुम, ठीक है। क्या लिखा है? ओनली यू कैन डू इट, ठीक, ओनली यू कैन डू इट। तो कहने का मतलब एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने दिमाग में इस चीज को डालो कि नहीं मैं ही करूंगा और मैंने ही करना है, ठीक, या करूंगा या करूंगी व्हाटएवर, ठीक। आगे चलते हैं, आज के वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्यारे से वर्ड्स, आज के वर्ड्स क्या क्या है देखो। ट्रैंक्विल, पहला वर्ड ट्रैंक्विल वर्ड है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? जब ट्रैंक्विल की बात करी जाती है तो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि बहुत शांत रहना, बहुत काम रहना, सूद आउट रहना, उसको कहते हैं ट्रैंक्विल। क्या? ट्रैंक्विल, प्लेसिड, पीस, कंपोज्ड एंड काम। क्या क्या है ट्रैंक्विल का? प्लेसिड, पीस, कंपोज्ड एंड काम। एक वर्ड होता है फ्लेसिड, ठीक है, एक वर्ड होता है फ्लेसिड। फ्लेसिड और प्लेसिड में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक। जो वर्ड होता है फ्लेसिड उसका मीनिंग आपके प्लांट्स में होता है। प्लांट्स मतलब जब आप ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं जो वाटर होल्डिंग प्लांट्स होते हैं तो उनका जो लीफ होता है वो फ्लेसिड हो जाता है। फ्लेसिड होने की वजह से कर्ल हो जाता है, घूम जाता है थोड़ा सा, ठीक है, उसको फ्लेसिड कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्लेसिड फ्लेसिड बहुत अलग है। प्लेसिड मतलब शांत काम रहने वाला, फ्लेसिड मतलब वाटर होल्डिंग प्लांट और एनी लीफ, ठीक है, जो कर्ल हो जाते हैं उसको फ्लेसिड कहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या वर्ड हुआ? प्लेसिड, पीस, कंपोज्ड एंड काम। बोलते हैं काम एंड कंपोज्ड पर्सन, वैसा वाला ट्रैंक्विल, ठीक। ट्रैंक्विल वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के पेपर में भी ये वर्ड आया है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है थ्रॉन्ग। द वर्ड इज थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जब ना बहुत सारे लोग एक साथ यूनाइट हुए हैं, गैदर हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, उसको कहते हैं थ्रॉन्ग। जैसे कि क्राउड में कह सकते हो, देखो यहाँ लिखा भी है क्राउड, क्राउड, कांग्रीगेशन, या फिर आपका गैदरिंग, या फिर आपका असेंबली, ठीक है। कांग्रीगेशन, गैदरिंग, असेंबली एंड क्राउड। क्राउड आपको याद रहेगा, वर्ड क्या है? थ्रॉन्ग। वर्ड क्या है? थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मतलब क्राउड, क्राउड, कांग्रीगेशन, असेंबली और गैदरिंग। यहाँ इस पे ध्यान देना, इस वर्ड पे और इस वर्ड पे, ये दो याद हो जाएंगे तो फिर ये दो याद करना इजी है। मतलब याद तो ऑब्वियसली असेंबली और क्राउड तुमको याद है, तो इन्हीं के रिजेंबलेंस से वो वर्ड याद रखो, कौन सा? गैदरिंग और कांग्रीगेशन, ठीक, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड वर्ड क्लियर, थ्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड क्या आपके पास? टिमिड। टिमिड मतलब वो पर्सन हु इज वेरी 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 हम्बल टुवर्ड्स पीपल, ठीक है। हम्बल वर्ड भी लिखा है, देखो मॉडेस्ट भी लिखा है, ये रहा हम्बल, डिफिडेंट, apprehensive. A person who is really very positive and apprehensive toward people is called timid, ठीक है। अब अच्छा, टिमिड का एक वैसे भी यूज होता है, पर्सन हु इज रियली टिमिड, वैसे छोटी चीजों के लिए भी यूज की जाती है। छोटी मतलब ऐसी चीजें जो साइज में छोटी हो, ठीक है। यहाँ टिमिड जो है वो इस सेंस में भी यूज हुआ है, किस सेंस में? मॉडेस्ट, हम्बल, डिफिडेंट और एप्रीहेंसिव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, टॉर्चर वर्ड को देखते हैं। टॉर्चर वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे एग्नी पैंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है। क्या है? एग्नी पैंग। एग्नी पैंग मतलब ऐसा जो बहुत ज्यादा ही ऑप्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा सप्रेस्ड हो चीजों से, दैट्स व्हाट वी से इट एज ऑप्रेस्ड। और एग्नी पैंग और टॉर्मेंट, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो। टॉर्मेंट, एग्नी पैंग, ऑप्रेस्ड। क्या क्या वर्ड है? टॉर्मेंट, एग्नी पैंग एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड इज द वर्ड, ठीक है। चलो आगे क्या है? नेक्स्ट वर्ड टिनेशियस। टिनेशियस वर्ड है। टिनेशियस का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व, रेसोल्यूट एंड आपका डिटरमाइंड, इजी याद करने वाला, और डॉग्ड। डॉग्ड, रेसोल्यूट एंड रिसोल्यूट एंड
रिजॉल्व। ये 3 वर्ड याद रख लेना। डिटरमाइंड आपको वर्ड के थ्रू, टेनेशियस के थ्रू याद रखना है, ठीक है। टेनेशियस, डिटरमाइंड, डॉग्ड, रिसोल्यूट एंड रिजॉल्व। क्लियर? क्या क्या वर्ड है? टेनेशियस, रिजॉल्व, ऐसी कोई चीज विच कैन बी रिजॉल्व इन अ मैनर। देखो कोई भी चीज, कोई प्रॉब्लम हुई, उसको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने का मतलब टेनेशियस करना है। टेनेशियस का मतलब ही हो गया किसी चीज को रिजॉल्व करना, क्या उसको कुछ सोल्यूशन निकाल के उस चीज को खत्म करना, ठीक है। रिजॉल्व। रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब भी वही है, और डिटरमाइंड और डॉग्ड, डॉग्ड मतलब भी वही, सेम सिमिलर वर्ड है ना। सिमिलर वर्ड कहने का मतलब कि अगर मैं डिटरमाइंड कहूं, मैं डॉग्ड कहूं, एक ही बात है। डॉग्ड, यहाँ पे कोई स्पेलिंग ये नहीं है कि मतलब ये मत सोचना कि डॉग्ड मतलब कुछ अलग होगा, डॉग्ड मतलब कुछ और नहीं है, डॉग्ड मतलब डिटरमाइंड है। अ पर्सन इज रियली वेरी डॉग्ड टुवर्ड्स हिज करियर, ऐसा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं आपके पास आज के वर्ड्स। आज के वर्ड्स कहने का मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस है आपके पास, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके पास क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर। द वर्ड इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो अपने पास वर्ड का मीनिंग भी दे रखा है, मतलब इडियम का आपका मीनिंग भी दे रखा है। क्या है? इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई का मतलब ही होता है जो एक साथ परफेक्ट हो। एप्पल पाई, बहुत से लोग बोलते हैं ना, यू आर एप्पल पाई फॉर मी, और मतलब जो मतलब पेरेंट्स समझ लो, फ्रेंड्स समझ लो, है ना, या फिर कोई भी व्यक्ति समझ लो जो आपसे कहे कि यू आर एन एप्पल पाई फॉर मी। सो एप्पल पाई मतलब अ पर्सन इज रियली वेरी परफेक्ट, हु कैन नॉट बी परफेक्ट, अ पर्सन कैन नॉट बी परफेक्ट, बट पर्सन लाइक पीपल स्पेसिफिकली से दिस थिंग दैट यू आर परफेक्ट और यू आर स्पेसिफिकली दिस एंड दैट फॉर मी, पर वो चीज नहीं है, उस चीज पे नहीं जानना, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है? एप्पल पाई कहने का मतलब ही होता है परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई उसको बोलते हैं ना आंखों का तारा, काइंड ऑफ एप्पल पाई, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ नेगेटिव नहीं लेके जाना है, पॉजिटिवली अच्छी चीजों का यहाँ ध्यान देना है लेक्चर में, और कहीं नहीं, ठीक। चलो आ जाओ। एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है? अबव बोर्ड। क्या है वर्ड बच्चों? अबव बोर्ड। अबव बोर्ड से मतलब क्या है यहाँ पे? अबव बोर्ड का मतलब क्या है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जैसे कोई लोग होते हैं, जैसे कि कोई बात करता है कि अरे नहीं मेरे को ना ऐसा लगा कि तभी मैंने इसलिए कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। नहीं, ऐसा और वैसा क्यों कहा? स्ट्रेट फॉरवर्ड कहो कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा मिला, सिंपल। मैंने गलत किया तो मुझे गलत रिपरकशंस मिले उसके, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे अच्छी चीजें, अच्छे कंक्लूजन्स, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा या कहूंगी, तो उस केस में ये वाला आपका इडियम याद रखना। क्या है? अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब whenever a person is saying something with honesty and being very straightforward is called above board. Clear? Next word we have right here is above all. The word is above all. क्या है वर्ड आपका? above all. और इसका मतलब क्या है? before everything else. और before everything else का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे मान लीजिए कोई काम है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा ना कि कोई चीज बताई जा रही है, बहुत सारी चीजें बताएगी, बहुत सारी चीजें आपको। अच्छा, कैंप में गए आप एक, ठीक है, मान लो एनसीसी के कैंप में गए। किस में गए? एनसीसी के कैंप में गए, ठीक है। और वहां पर अब अगर अबव ऑल वाली केस आएगी तो कैसे आ सकती है? आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कराई गई, ठीक है, बहुत सारे आपकी मतलब ड्रिल, समझ लो ड्रिल कराई गई। अब ना जब लास्ट डे है, मतलब 5 दिन के लिए तुम गए, 6 दिन के लिए तुम गए, या जितने भी दिन के लिए तुम गए, अब उसमें तुमको लास्ट डे ना ये चीज समझाई गई, वी हैव लर्न्ड अ लॉट्स ऑफ थिंग बट अबव ऑल द ड्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबव ऑल दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज तो जब कभी किसकी बात होगी? अबव ऑल की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चों? अबव ऑल की बात होगी। कहने का मतलब यहाँ पर किसकी बात होगी? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखो ऑल इन ऑल वाला केस है ना, जो ऑल इन ऑल वाला केस वही है अबव ऑल। बिफोर एवरीथिंग एल्स, किसी बाकी सारी चीजों के पहले जो चीज आने वाली है वो ये है। बाकी सारी चीजों के पहले जो चीज आने वाली है वो यही है। कौन सी चीज है? ये वाली, अबव ऑल, ठीक। बिफोर एवरीथिंग एल्स। क्लियर? डन? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एज फिट एज फिडल। क्या है? एज फिट एज फिडल। इफ आई से फिडल, फिडल का मतलब क्या होता है? फिडल मतलब होता है वायलिन, व्हाटएवर द वे यू से इट एज वायलिन, ठीक है। वायलिन यू कैन से, आई थिंक वायलिन विल बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सो एज फिट एज फिडल का मतलब होता है, वायलिन कैसे होता है?
वायलिन वायलिन व्हाटएवर द वर्ड इज, बट यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द थिंग। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ऐसा होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, मतलब समवेयर इट इज लाइक दिस, और वहां पे फिर कैप वगैरह जो भी जैसे लगा होगा वो चीज लगी होती है, कैपो वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, तो वो चीजें लगी होती है, ठीक। अब उसके बाद जब ये लगा है, जब ऐसा है, फिडल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, फिडल कहते हैं इसको, कहते हैं फिडल। यहां हम लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं फिडल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिडल। तभी बोला जाता है एज फिट एज फिडल, ठीक है। क्या बोला जाता है, एज फिट एज फिडल, ठीक है। क्या बोला जाता है, एज फिट एज फिडल, ठीक। समझ गए, कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। यहां तक इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, अच्छे तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। एज फिट एज फिडल, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है। एज फिट एज फिडल का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मतलब होता है एज फिट एज फिडल का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास एट रैंडम। एट रैंडम ऐसे ही, मतलब कुछ भी हमने सोचा नहीं, अच्छा ऐसा हुआ, जैसे आज मान लो कि आज कोई स्पेसिफिक डे है, ठीक है, जैसे कि चलो मान लेते किसी का बर्थडे है, और बर्थडे वाले केस में क्या है कि कुछ नहीं सोचा, पर ये हुआ कि फ्रेंड्स आ गए घर पे एंड दे वर लाइक कि चलो कुछ घूमने चलते हैं, कहीं खाने चलते हैं, और ये वो सो करके मतलब दे आर प्लानिंग, और ऐसे ही कुछ नहीं कि चलो चाचा चलते हैं, नॉर्मली चलते हैं, कहीं चलते हैं बाकी देखेंगे। ऐसा होता है ना कि बहुत बार ऐसे ट्रिप्स बन जाती हैं कि आज चलो निकलते हैं फिर बाकी बाद में देखेंगे, वही वाला केस है। तो एमलेसली, बिल्कुल मतलब कैसे, एमलेसली कि मतलब ऐसे ही एट रैंडम, बिना कुछ सोचे समझे वी सेड कि चलो अच्छा चलो चलते हैं, देखते हैं आगे, बाकी आगे का सोचेंगे बाद में। तो एमलेसली, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको अपने जीवन में ये रखना है, ये हटाना है, समझे क्या? हमको अपने जीवन में एम रखना है और कोई भी चीज लेस रखनी नहीं है ना, सब चीज ज्यादा रखनी है, मेहनत ज्यादा रखनी है, प्रोग्रेस ज्यादा रखनी है, एवरीडे के प्रैक्टिस सेट ज्यादा रखने हैं, वर्ड ज्यादा रखने हैं, वोकैबुलरी ज्यादा रखनी है, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस ज्यादा रखने हैं, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा रखने हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चीजें ज्यादा रखनी है, ठीक है। अपने आप के लिए सेल्फ कंसर्न ज्यादा रखना है, कहने का मतलब कि मुझे पढ़ना है, मेरे को करना है, अगर मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो फिर मेरे आगे बहुत गंदे रेपरकशंस देखने को मुझे मिलेंगे, मेरे साथ वाला आगे ऑफिसर बन जाएगा और मैं उसको ऐसे बैठ के देखूंगा, पर वो हमको नहीं करना, राइट। हमको क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है, हमको मेहनत लगानी है, ठीक। चलो क्या है, एम रखना है, एम लेस कुछ नहीं होता। अगर हम कहें मीनिंग याद करने के लिए, हाँ तो मान सकते हैं कि चलो ठीक है एमलेसली होता है, तो देख लेते हैं एट रैंडम एमलेसली, जो कि हमको नहीं करना है। करना मतलब लाइफ में एमलेसली यूज नहीं करना है, लेकिन पेपर में अगर आता है तो आंसर लिख देना, गलत मत करना कि नहीं भाई मैम ने तो कहा था एमलेसली यूज ही नहीं करना, नहीं, यहाँ यूज कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा ना आपको। एप्पल पाई ऑर्डर क्या था, इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर क्या था बच्चों, इन परफेक्ट ऑर्डर, समथिंग विच इज इन परफेक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एप्पल पाई, ठीक है। दूसरा क्या था, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास अबव ऑल। क्या है, अबव ऑल, जिसका मतलब क्या है, बिफोर एवरीथिंग एल्स। अबव ऑल मतलब बिफोर एवरीथिंग एल्स, बाकी सारी चीजों से, मतलब ज्यादा बोल रहे हैं ना कि मतलब एवरीथिंग एल्स, किसी भी चीज को हटाओ, और वो बोलो कि किसी भी चीज को हटा करके, किसी भी मतलब सारी की सारी चीज को, नॉट किसी भी चीज को बट सारी की सारी चीजों को हटाओ और जो इंपॉर्टेंट है उसको रखो। ऐसा कि आपके पास बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों को, जो जितनी भी चीजें, इन सबको साइड करो और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात होगी। तो यहाँ पर केस होगा आपका अबव ऑल का। अबव बोर्ड आपको पता ही है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि अगर किसी को लगता है कि नहीं तुम ये जो कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त को लगता है कि, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना अपने जीवन में कि जो मतलब सही बताते हैं कि भाई नहीं गलत कर रहे हो, अभी तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर ये करोगे तो फिर बाद में दिक्कत तुम्ही को होगी, ठीक है। तो यही चीज, तो ऐसे जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हु लाइक स्पेसिफिकली टीच यू मेनी थिंग लाइक इन लाइफ, कि मतलब आपको ये करना, अगर आप कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, या फिर ये तू कर रहा है तो गलत कर रहा है, ऐसे मत कर, बाद में देखने को मिलेगा ना फिर आफत होगी और फिर बाद में मेरे पास ही आएगा, ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, यहाँ पर रेपरकशंस जो मतलब पहले होने वाला है, आगे होने वाला है, उसके रेपरकशंस आज भी दिमाग में रख के कोई इंसान अगर ऑनेस्टली बात कर रहा है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो कैसा है, वो अबव बोर्ड बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है,
अबव ऑल बात कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास अबव ऑल, जो कि क्लियर है। आई थिंक अबव ऑल तो अब अच्छे तरीके से सॉर्टेड क्लियर होगा कि बिफोर एवरीथिंग एल्स, बिफोर एवरीथिंग एल्स। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है एज फिट एज फिडल। फिडल बना के भी बताया मैंने, देखो आपको इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है ना, फिडल बना के बताया। तो फिडल मतलब वायलिन, वायलिन अगर वायलिन की बात करते हैं तो वायलिन जैसा होता है ना एकदम स्ट्रॉन्ग स्टिफ हेल्दी सा, उसी की तरह आपको भी बनना है एज फिट एज फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट क्या है एट रैंडम, एमलेसली, ऐसे ही कुछ भी मतलब आउट ऑफ रैंडम, जैसे रैंडम क्लिक्स होती है कि रैंडम क्लिक्स कैसे होती है जो आजकल रैंडम होती नहीं है, बना दी जाती है कि मतलब अरे मैं तो ऐसे देख रहा था या देख रही थी तो आप खींचिए वो, ठीक है। दे आर नॉट रियली रैंडम, कुछ ऐसी होती है जो सच में रैंडम होती हैं, जैसे कि मान लो आप ऐसे बैठे नॉर्मली आप कुछ कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, कुछ ऐसे आपने हाथ किया, ऐसे क्लिक ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो दैट इज व्हाट रैंडम इज, ठीक है। रैंडम बहुत कम अच्छी आती हैं, ठीक, वो जो दिख रहा होता है वो धोखा है, धोखा बहुत बड़ा, ठीक। तो रैंडम पर नहीं जाना, एम के साथ जाना है, एमलेसली नहीं जाना, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आज के हमारे ये क्लियर हो गए कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस, हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब हम आते हैं किस पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। किस पर आते हैं बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। सबसे पहला वर्ड आपके पास है अपोस्टेट। आज का सबसे पहला वर्ड क्या है, अपोस्टेट। अपोस्टेट वर्ड को जब देखा फर्स्ट टाइम, जैसे अभी तुमने देखा अपोस्टेट, तो क्या मीनिंग लग रहा है कि क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जिसने अपना फेथ चेंज करा हो। जैसे मान लो कि अ पर्सन हु इज ऑलवेज बिलीविंग और फेथ हैव अ फेथ इन स्पेसिफिक थिंग, अब उसको छोड़ दिया और कोई नई चीज अपना ली और उसमें फेथ रख रहा है, दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड अपोस्टेट। क्या कहेंगे उसको बच्चों, अपोस्टेट, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, अगर बताई जैसे जैसे बताई जा रही है वैसे वैसे याद करो, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके बाद, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्बिट्रेटर। द वर्ड इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे और उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पार्टी ए एंड दिस इज पार्टी बी, ठीक है। दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, ठीक। इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में, अरे व्हाट इज दिस, व्हाट जस्ट हैपेंड, सब इरेज हो गया। अच्छा मैंने इसको कर दिया ना क्लियर कैनवस, फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, विल डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम, है ना। चलो आ जाओ, कितनी बार नो प्रॉब्लम बोल दिया। ए बी, दो पार्टीज हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, टकरार है, मतलब लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है किस वजह से, वजह बताते हैं अभी, देखो रुको। अभी हमने एक टॉपिक दिया था आपको ना, एक टॉपिक दिया था कि उस पे हम टॉपिक पे बात कर सकते हैं, मतलब टॉपिक है डिस्प्यूट का, थोड़ा सा मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि नहीं भाई, हाउ यू कैन से कि लड़कियों को फीस पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो करना चाहिए नहीं करना चाहिए दैट इज द डिफरेंट कंसर्न, बस हम सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हम उसी सेंस में लेंगे, ठीक है, हम दूसरे सेंस में नहीं लेंगे। अच्छा तो आते हैं इधर, अब आते हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं, है ना, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। जब पार्टी ए और पार्टी बी, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, यहाँ लिख लेते हैं क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है बच्चों, ठीक। तो अब एक इंसान यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक, ठीक है, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, यहाँ एक छोटा बच्चा भी आया है, ठीक है, पांच लोग आए हैं लड़ाई करने, ऐसे, ठीक है। देखो लग भी रहा ना कि लड़ाई करने आए हैं, ठीक है। यहां पर ऐसे करके ऐसे बना लो, कैसे बनाओगे, ठीक है, ये समझ लो, आंखें बना ली इनकी, थोड़ा इनको बना लिया। अब इधर जो आए हैं, इधर भी लोग आए हैं, इधर लोग भी बना लेते फटाक से, ठीक है। ये भी बन गए हमारे पास लोग, एक बच्चा, इनको भी यहाँ, इनके पास भी एक बच्चा है, एक बच्चा खतरनाक, जो बच्चा हेड कर रहा है, ठीक है, वो बच्चा बहुत खतरनाक है, ठीक। अच्छा ये आए हैं गुस्से में, ये भी गुस्से में, ये भी गुस्से में, और ये भी सब गुस्से में आए हैं, ठीक है। अब इन लोगों की जो लड़ाई है, इन लोगों की जो लड़ाई है, जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, इन दोनों के बीच में, इन दोनों पार्टीज के बीच में जो लड़ाई है ना, वो रिजॉल्व करने आएगा ये व्यक्ति, ठीक है, बड़ा समझदार, ठीक है। इसको ये कर लेते हैं,
ये खुश है, ये अभी सबको खुश कर देगा, ठीक है। तो ये आए जनाब और यहाँ आके ये बीच में बैठ गए। अब क्या है, इनका काम क्या है कि जो लड़ाई हुई इसको रिजॉल्व करें। क्या करें, रिजॉल्व करें बच्चों, क्या करें, रिजॉल्व, रेसोल्यूट। अच्छा, आज के लेक्चर में जो हमने वर्ड्स करे थे ना, जो आज के लेक्चर में हमने वर्ड्स करे हैं, ये वाले वर्ड्स कहाँ गए, ये रिजॉल्व, टेनेशियस, है ना। देखो रेलेवेंस देख के याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। रेसोल्यूट, है ना, डिटरमाइंड, डॉग्ड। इसने क्या किया, इस कंसर्न में देखा जाए अगर, तो इन्होंने इस लड़ाई को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, रेसोल्यूट करने की कोशिश करी। तो ये आए बीच में और ये यहाँ जा करके बैठ गए और उन्होंने बात समझाई कि अरे तुम ऐसा मत करो और तुम भी ऐसा मत करो, दोनों कॉम्प्रोमाइज करो और साथ साथ ऐसे अच्छे से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। लड़ाई झगड़ा वही, अब यहाँ पे फिर जब ये बात हुई तो फिर सब क्या हो गए, सब खुश हो गए कि चलो अच्छा ठीक है, खुश हैं हम, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्प्यूट था वो क्या हो गया, इनके बीच का डिस्प्यूट, इनके बीच का डिस्प्यूट जो था गायब हो गया। तो डिस्प्यूट है ही नहीं अब, ठीक है, समझ गए। आई थिंक अब क्लियर हो गया। अब तो इसको दोबारा समझने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब इतने में समझ आ गई कि जब डिस्प्यूट होगा, जब लड़ाई होगी दो लोगों के बीच में और एक व्यक्ति ऐसा जो बुलाया जाएगा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको कहेंगे आर्बिट्रेटर। क्या कहेंगे बच्चों, आर्बिट्रेटर। तो अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। अब उसने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया, उसको कहेंगे आर्बिट्रेटर। और ऐसा व्यक्ति जिसको बुलाया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि बुलाया जाए और बैठ जाके, वो रिजॉल्व करके भी जाएगा। जब तक रिजॉल्व नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा उसके आने का ना, तो वो रिजॉल्व करके जाएगा और इसी को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट इज एसिटिक। एसिटिक मतलब क्या होता है, ये एसिटिक दूसरा है, एक एसिटिक एसिड होता है, एक एसिटिक एसिड होता है, वो दूसरा है, ठीक है। या फिर एसिटिक कोई स्पेसिफिक केमिस्ट्री का नाम, जैसे एसिटिक वो बायोलॉजिकल टर्म में भी, मतलब बायो में भी यूज होता है एसिटिक का, ठीक है, एंजाइम्स वाले केस में वो, ठीक ठीक ठीक, आ जाओ इधर। एसिटिक, एसिटिक की जब बात करते हैं तो एसिटिक का मतलब क्या है, क्या है देखो, वन हु लीड्स ऑस्ट्रे लाइफ। ऑस्ट्रे लाइफ का मतलब क्या होता है, ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी व्यापन करते हैं ये लोग। ऑस्ट्रे लाइफ का मतलब ऐसे लोग, ऐसी लाइफ जहां पर कोई भी चीज बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है, नॉन डेकोरेटिव, सिंपल, बहुत साधारण सा जीवन है, उसको ही कहते हैं ऑस्ट्रे लाइफ। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रे लाइफ। अच्छा, एसिटिक की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसिटिक, एसिटिक, excuse me, the word is given which is acidic and the spelling is ASCETIC, ठीक, स्पेलिंग ध्यान रखना, एसिटिक। तो जब इसकी बात होती है तो एसिटिक मतलब अगर हम कहें ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन व्यापन बहुत साधारण तरीके से करता है, उसको एसिटिक कहा जाता है। और एसिटिक ऐसे भी कहते हैं जैसे कि ना, अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, कोई फिजिकल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जैसे कि मान लो जिसमें बॉडी इन्वॉल्व है, कि मतलब आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा जाना है, वैसे जाना है, इसको उठाना है, इसको रखना है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस से भी जो दूर रहे उनको भी आप एसिटिक कहते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रैक्टिसेस, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, उनसे जो दूर रहे इन सारी चीजों में, सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, उन सबको क्या कहा जाता है, एसिटिक कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है, एसिटिक, ठीक है। अथीस्ट, अच्छा, एक होता है थीस्ट, एक होता है अथीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे अथीस्ट लिखने की जगह ये टी गायब हो गया ना, अथीस्ट, ठीक है। थीस्ट की बात करते हैं, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। Theist is a person or an individual who believes in God is called theist. And if there is a person who don't believe or who is not having any concern with God, उनको believe ही नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे हम, atheist. Who does not believe in God, भगवान में believe नहीं करते, उनको क्या कहेंगे, atheist. I think there are people in the world who are atheist, but I think on my perspective Being a theist is good. बाकी इट्स योर परसेप्शन, आपको जो मानना है वो आप मानते हैं और मान सकते हैं, दैट्स योर राइट, नोबडी कैन चेंज इट, सिंपल। यू गुड, आई गुड, सिंपल। कोई ऐसा नहीं कि मतलब अथीस्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जिसको जो होना है बढ़िया मस्त रहो, जिसको अथीस्ट बनना है थीस्ट, जिसको थीस्ट बनना है थीस्ट बनो, जिसको अथीस्ट बनना है अथीस्ट बनो, ठीक है। बस उसके हिसाब से आपके आगे के चीजें होंगी लाइफ में, राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, वन अनएबल टू पे हिज डेट, one unable to pay his
डेट, डेट मतलब कर्जे, अपने कर्जों को जो ना वो कर पाए, पे ना कर पाए, अनपेएबल काइंड ऑफ थिंग, तो वो क्या होगा, डेट होगा बच्चों, क्या होगा, डेट। ठीक है, तो बैंकरप्ट क्या है, बैंकरप्ट मतलब वन अनेबल टू पे हिज डेट। क्लियर, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। ठीक, अगर समझ में आ रहा है लेक्चर, लेक्चर को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों को बताओ भाई पढ़ो, पेपर आने वाला है। ठीक है, चलो क्या है फर्स्ट वर्ड अपने पास था, अपोस्टेट। एक बार फटाक से देख लेते हैं। अपोस्टेट वर्ड था अ पर्सन हु चेंज्ड इट्स फेथ, जिन्होंने अपना क्या चेंज कर लिया, फेथ चेंज कर लिया, दैट पर्सन इज कॉल्ड अपोस्टेट। क्या है, अपोस्टेट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए दो पार्टीज के थ्रू जो एक व्यक्ति बुलाया जाता है उसको ही कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं बच्चों, आर्बिट्रेटर। ठीक, नेक्स्ट इज एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंडिविजुअल जो क्या कर रहा हो, कैसी लाइफ जी रहा हो, ऑस्ट्रे लाइफ। कैसी लाइफ बच्चों, ऑस्ट्रे लाइफ। ऑस्ट्रे लाइफ इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल सोबर लाइफ with no decoration, non-decorative life, that's called simple life, and simple is Austrey life. Clear? Next की अगर बात करते हैं, that is atheist. The word is atheist. atheist का मतलब क्या होता है, one who doesn't believe in God, जो भगवान में बिलीव ना रखे, that person is said to be what? That person is said to be atheist. Fine? Okay? Clear? आगे चलते हैं। Next is bankrupt. बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट्स क्लियर नहीं कर सकता। अ पर्सन हु कैन नॉट क्लियर और हु कैन नॉट पे हिज डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिकली बैंकरप्ट। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये थे आपके क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं हम किस पर, अपने एडजेक्टिव के रूल्स वाले सेक्शन पर। ठीक है, एडजेक्टिव के रूल्स वाले सेक्शन की जब बात करते हैं, फिडल वगैरह याद रखना, ये जो सब समझाया है ना ध्यान में रखना। एडजेक्टिव के रूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। अच्छा, अभी तक जो रूल्स हमने करे हैं, उस रूल में जो लास्ट हमने करा था, ईदर नीदर वाला केस किया था। ईदर नीदर वाला केस क्या था, ईदर नीदर वाले केस में ये था कि जब कभी यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड, इट शुड बी जस्ट आफ्टर द एम्फेसाइजिंग। मतलब शी इज नीदर काइंड नॉर टैलेंटेड, ऐसे करके था ना एक सेंटेंस, शी इज नीदर सपोर्टिव, शी इज नीदर सपोर्टिव नॉर काइंड। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि नीदर और नॉर का जो केस है उसके बाद आपकी क्वालिटीज दे रखी हैं। ठीक है, ये क्वालिटीज आपकी दे रखी है नीदर नॉर वाले केस के जस्ट बाद। क्लियर, समझ में आ रहा है, यही वाला रूल था। अच्छा, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, एज की बात करते हैं। जैसे अगर लिखा है शी इज एज ऑनेस्ट, क्या लिखा है सेंटेंस, इसको यहां लिख लेंगे नेक्स्ट रूल। ठीक है, यहाँ पे वील बी जस्ट मेकिंग इट ऑन अनदर पेज। रूल नेक्स्ट विच इज आई थिंक 12th। ठीक है, तो 12th रूल क्या बोलता है, जब कभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक चीज की बात कर रहे हैं विच इज एज, प्लेसमेंट ऑफ एज लिखा है, शी इज एज ऑनेस्ट एज, शी इज एज ऑनेस्ट एज, ये लिखा है। ठीक है, या फिर लिखा है शी इज एज ऑनेस्ट। तो इन दोनों में से ठीक स्टेटमेंट कौन सा है, अगर हम कहें शी इज एज ऑनेस्ट, या फिर शी इज एज ऑनेस्ट एज इफ हिज ब्रदर इज नॉट, लिखा है इफ हिज ब्रदर, हर ब्रदर लिख लेते हैं यहाँ पे पहले इसको, इफ हर ब्रदर इज मोर ऑनेस्ट, चलो यहाँ लिख लेते हैं इफ हर ब्रदर इज मोर ऑनेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने है इफ हर ब्रदर इज मोर ऑनेस्ट वाला। जैसे यहाँ अगर स्टेटमेंट हम लिखते भी हैं तो इफ नॉट मोर देन हर ब्रदर, इफ नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं इफ नॉट मोर देन हर ब्रदर। ठीक है, तो ये वाला जो केस आएगा ना, तो यहाँ पर एज ऑनेस्ट एज जो केस है वो एज ऑनेस्ट एज ही लगेगा, कहने का मतलब वो ये नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ एज ऑनेस्ट लिख देंगे तो एज ऑनेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, एज ऑनेस्ट क्या होगा, एज ऑनेस्ट नहीं लगेगा। चलो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या था, इस रूल को पहले ध्यान से एक बार देख लेना कि जब रूल नंबर 12 की बात होती है तो एज का प्लेसमेंट किस हिसाब से होता है। जैसे अगर लिखा है एक सेंटेंस, अगला रूल पे आते हैं, he is
सीनियर एंड ओल्डर देन आई, यहाँ लिखा है ही इज, यहाँ लिख लेते हैं देन आई। ठीक है, क्या है सेंटेंस? ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। ये आपका नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 13। ठीक है, रूल नंबर 13 क्या बोलता है? अगर मान लीजिए सेंटेंस है आपके आगे, क्या सेंटेंस है? ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, तो यहां क्या करना पड़ेगा? यहां पर आप सीनियर के बाद, ओल्डर के बाद क्या यूज करेंगे? टू। टू है ना। आपको याद होगा जब देन का हमने यूज सीखा था, तो हमने देन के केस में कहा था कि हम जब सीनियर या किसी भी स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे लिख लोगे आप सेंटेंस को, ही इज सीनियर टू ओल्डर देन आई। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर देखें हम, इस सेंटेंस को अगर देखें तो इस सेंटेंस में क्या चेंज हुआ? इस सेंटेंस में ये चेंज हुआ कि जब हम सीनियर बोला, हमने ये क्वालिटी बोली, ये एडजेक्टिव यूज किया, तो एडजेक्टिव जस्ट आफ्टर द एडजेक्टिव यू आर गोइंग टू प्लेस टू। यू आर गोइंग टू प्लेस व्हाट? यू आर गोइंग टू प्लेस टू, TO सिंगल टू वाला टू। सो ही इज सीनियर टू ओल्डर देन आई। ठीक, अब यहां पर कंपैरेटिव ही तो है, कंपैरेटिव डिग्री का ही तो यूज किया गया है। अगर कंपैरेटिव नहीं होता तो फिर ये केस ही नहीं होता। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। ठीक है, बस इस चीज पे ध्यान रखना। अच्छा, ये था रूल नंबर 13। एक बार और देख लेते हैं क्या है कि अगर सेंटेंस लिखा है, अगर मान लीजिए आपकी क्वालिटीज दे रखी हैं, आपका एडजेक्टिव दे रखा है, मतलब कि क्वालिटीज दे रखी हैं, तो उस केस में यू आर गोइंग टू प्रेफर द वर्ड विच इज गिवन एंड यू विल बी प्लेसिंग टू जस्ट आफ्टर द वर्ड। जैसे अगर स्पेसिफिकली कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि आपके पास कोई भी स्पेसिफिक सेंटेंस है, लिखा है कि अगर हम कहें शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर, she is stronger and younger than her sister। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले सेंटेंस में she is stronger and younger than her sister, तो इस वाले केस में कहां पर आप टू का प्लेसमेंट करोगे? स्ट्रॉन्गर यहां कर सकते हो क्या? यहां पे हो सकता है स्ट्रॉन्गर टू एंड यंगर देन हर सिस्टर, हो सकता है क्या? यहां पर टू की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। क्या रिक्वायरमेंट नहीं है हमको? किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों? टू की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका सेंटेंस यही रहेगा विदाउट एनी स्पेसिफिक चेंज। ठीक, यहाँ हर सिस्टर हो गया बस, तो यहाँ पर टू का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। सेंटेंस हो जाएगा शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। दोनों ही कंपैरेटिव केस हैं, देख लो। ठीक, दोनों ही कंपैरेटिव केस हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रूल पर, विच इज रूल नंबर 14। क्या है? रूल नंबर 14। अच्छा, अभी तक जो हमने रूल 13 करा उसमें ये हमने देखा कि जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, सो वी विल बी प्लेसिंग टू जस्ट आफ्टर अ वर्ड स्पेसिफिक। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपका आता है ना रूल नंबर 14, उसमें आपका साइज, आपका शेप, आपकी क्वांटिटी या फिर आपका स्पेसिफिक कलर, वो सब भी होता है, जिसको हम लिखते हैं ना SSCAMN करके। क्या लिखते हैं? SSCAMN। ठीक है, अब देखो जब इसकी बात होती है तो आपका नेशनैलिटी वाला केस और मटेरियल वाला केस भी आता है। ठीक है, यहाँ इसको नेशनैलिटी और मटेरियल कर लेना, यहाँ लिख लेना इसको, यहाँ पे नेशनैलिटी और यहाँ पे मटेरियल। ठीक, यहाँ लिख लो N and M। यहाँ पे देखो साइज, शेप, कलर, है ना, ये सभी तो है। साइज, शेप, कलर का मतलब क्या हुआ? जब कभी किसी भी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, साइज, शेप, अब आपका यहाँ पे इसको ऐसे आप प्लेस करोगे ना, तो यू कैन प्लेस इट लाइक C and A। ठीक है, यू कैन प्लेस इट लाइक C and A and C, नॉट C and A but A and C। ठीक है, यहां पर लिख लो A, यहां पर लिख लो C। अब देखो सबसे पहली चीज S is for size, then is for shape, then is for age, then is for color and then nationality and material। यहां लिख लेते हैं, यहां साइज, शेप, ठीक है, यहाँ एज, यहाँ कलर, यहाँ नेशनैलिटी, ठीक है, यहाँ मटेरियल।
ठीक, आपके आगे वर्ड्स हैं ऐसे ही एटसेट्रा, मतलब और भी वर्ड जो आते जाते हैं वो उसी हिसाब से सेंटेंस में प्लेस करे जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड आते जाएंगे और ऐसे ही वर्ड्स आप क्या करोगे, प्लेस करते चलोगे। क्योंकि देखो नॉर्मल सी चीज, अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज का साइज है, कोई भी चीज का शेप है, तो तुम मिक्स कर दोगे ना। तो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, यही वाला सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमको ये पता चलता है कि आपका साइज, देन शेप, then age, then specific color, then nationality, then material, then rest of the specific part। ठीक है, जैसे कि अगर एक सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस है 20-year-old black American negro, 20-year-old 20-year-old black American boy लिख लो, negro ना लिख के, American boy। ठीक है, चलो ये लिखा सेंटेंस। अब देखो इसमें सबसे पहले तुम्हारा क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, 20-year-old ब्लैक, उसका देखो कलर आ गया, ये देखो ये आ गया, एज आ रखा है, तो एज से स्टार्ट हुआ है, 20-year-old ब्लैक, नेशनैलिटी उसकी आ रखी है अमेरिकन, नेग्रो, नेग्रो मतलब उसके बाद बॉय या गर्ल या कुछ भी जो लिखा है वो वाला रेस्ट ऑफ द पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या रखा है, ये कलर भी दे रखा है, ये इसकी एज दे रखी है, सो ACN और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बॉय, बॉय एज ए नाउन, नाउन यूज किया गया तो वैसे ही। अ स्मॉल इंडियन स्टेडियम लिखा है, अ स्मॉल इंडियन स्टेडियम है ना, अ स्मॉल इंडियन स्टेडियम लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या है, ये जो स्टेडियम है दैट्स अ स्पेसिफिक मटेरियल, यहाँ पर आपका इंडियन नेशनैलिटी है, स्मॉल आपका साइज है। देखो अभी यहाँ तक हमने एज करा था, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ एक सेंटेंस हम खुद लिख लेते हैं, अ स्मॉल 25 years old इंडियन मॉन्यूमेंट, एक ना मॉन्यूमेंट लिख लेते हैं, मॉन्यूमेंट 25 के बाद 250 कर दो, मॉन्यूमेंट लिख दिया ना क्योंकि बहुत प्राचीन। ठीक, तो मॉन्यूमेंट 2500 कर दो, 2500। अ स्मॉल 2500 years ओल्ड इंडियन मॉन्यूमेंट, इंडियन आपकी आ गई क्या, इंडियन आ गई आपकी नेशनैलिटी, क्या आ गई बच्चों, नेशनैलिटी आ गई इंडियन। ठीक है, उसके बाद 2500 ईयर, तो ये आपकी एज आ गई। ठीक है, अगर हम कलर भी इंट्रोड्यूस करना चाहें तो बीच में हम कलर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं पेल येलो इंडियन मॉन्यूमेंट। ठीक है, स्मॉल ये क्या आ गया, साइज आ गया। तो कहने का मतलब साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी और आपका एटसेट्रा, मतलब मटेरियल विद एटसेट्रा, यही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी भी तरीके का? ठीक है, नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगर है तो आपको बताना भी है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग से किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, फटाफट से एक बार। फर्स्ट वर्ड था अपने पास ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड से एक और वर्ड बताया था फ्लेसिड, याद रखना इस वर्ड को। प्लेसिड से एक वर्ड बताया था ना फ्लेसिड, इस वर्ड को याद रखना, फ्लेसिड क्या था। ठीक, प्लेसिड, पीस, कंपोस्ट, काम। क्या क्या है ट्रैंक्विल का, प्लेसिड, पीस, कंपोस्ट, काम। नेक्स्ट है थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का क्या है, असेंबली, गैदरिंग, कंग्रीगेशन एंड क्राउड, क्राउडेड प्लेस ऐसा। अच्छा, मॉब वाला कंडीशन देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्राउड, ठीक है, एक होता है मॉब। दोनों ही भीड़ है लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। क्राउड मतलब एक नॉर्मल मार्केट में क्राउड हो सकता है, नॉर्मल किसी भी मतलब ऐसी स्पेसिफिक प्लेस जहां पर लोग जाते हैं, लाइब्रेरी में हो सकता है क्राउड। ठीक है, अच्छा अगर ऐसी जगह जहां पर लोग नहीं जा रहे हैं तो वहां क्राउड नहीं होगा ऑब्वियसली चीज। लेकिन ऐसी जगह जहां पर दंगे फसाद करने के लिए लोग भर भर के जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मॉब। मॉब अलग है और क्राउड अलग है। क्राउड मतलब नॉर्मल भीड़, वो जो दंगई भीड़ होती है दैट इज कॉल्ड मॉब। ठीक है, तो आप उसको भीड़ नहीं कह सकते हो, उसको आप क्राउड नहीं कहोगे, उसको क्या कहोगे, मॉब कहोगे, ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, टिमिड। टिमिड मतलब मॉडेस्ट, हम्बल, वैसे वाला केस भी होता है, काइंड वाला केस, मॉडेस्ट, हम्बल, डिफिडेंट एंड अप्रीहेंसिव। क्या है, अप्रीहेंसिव याद रखना, डिफिडेंट याद रखना, डिफिडेंट इज अ गुड, रियली गुड वर्ड, उसको ध्यान में रखना। टॉर्चर, टॉर्मेंट, एग्नी पैंग, ये वर्ड ध्यान रखना, एग्नी पैंग,
ऑप्रेस्ड, ये वाले वर्ड्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है टेनेशियस। टेनेशियस मतलब रिजॉल्व, रेसोल्यूट, डिटरमाइंड एंड डॉग्ड। डॉग्ड वाला वर्ड याद रखना, रेसोल्यूट एंड रिजॉल्व, डिटरमाइंड आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था आपके पास, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट आपके पास था एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन अ परफेक्ट ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। अनदर इडियम वाज अबव बोर्ड, मतलब कोई भी चीज को ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना कि नहीं ये गलत है तो गलत है, ऐसा वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड अबव बोर्ड। अबव ऑल का मतलब क्या होता है, बिफोर एवरीथिंग एल्स। अबव ऑल मतलब बिफोर एवरीथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल मतलब फिडल बना के भी बताया था, वायलिन वाला केस बताया था, है ना। तो ये जो है ये वाला केस, ये एज फिट एज फिडल इज कॉल्ड वायलिन वाला केस, ठीक है। बस इस वर्ड को ध्यान में रखना, वायलिन की तरह फिट, एकदम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसा वाला, ठीक। उसके बाद क्या है, एट रैंडम। एट रैंडम मतलब एमलेसली, ऐसे ही फालतू, मतलब ऐसे कुछ भी हमने उठा और देखा और करा, दैट इज एट रैंडम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या है, अपोस्टेट, आर्बिट्रेटर, एस्थेटिक, अथीस्ट एंड बैंकरप्ट। फर्स्ट वर्ड देखते हैं अपोस्टेट, जिसका बिलीफ, जिसका फेथ चेंज हो, दैट इज कॉल्ड अपोस्टेट। कि इस व्यक्ति का बिलीफ पहले, फेथ पहले एक अलग चीज में था, अब किसी और चीज में हो गया, दैट इज कॉल्ड अपोस्टेट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, दो लोगों में डिस्प्यूट हुआ, दो पार्टीज में डिस्प्यूट हुआ और दोनों पार्टी में एक व्यक्ति को बुलाया, उसने रिजॉल्व करा डिस्प्यूट को, तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण जीवन जीना पसंद करता है, और ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, उसको क्या कहते हैं, एस्थेटिक। नेक्स्ट इज अथीस्ट, जो कि गॉड में बिलीव ना करे। थीस्ट जो गॉड में बिलीव करे, अथीस्ट जो गॉड में बिलीव ना करे, ठीक। अच्छा नेक्स्ट इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर कोई व्यक्ति जो है अपना डेट ना क्लियर कर पाए, इसको डेब्ट नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, डेट, अपना कर्जा नहीं क्लियर कर पाए, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्सी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैंकरप्ट कंडीशन, ठीक है। बाकी जो आपने रूल करे हैं उनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और रूल्स को करने के बाद ना एक चीज ध्यान रखना कि जब रूल्स खत्म हो जाएंगे उनको रिवाइज करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर इट इन अ स्पेसिफिक नोटबुक, ठीक है। स्पेसिफिक नोटबुक में अच्छे तरीके से बना करके रखो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक। टिल द टाइम इसको रिवाइज करो, ठीक। इसको क्या करो, रिवाइज करो, और रिवाइज करने का मतलब वही 3 सेट के रिवीजन लगाओ और इजी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दिस सेशन वाज अ रियली क्वालिटी सेशन फॉर यू एंड टिल द टाइम आई टेक योर लीव। और तब तक के लिए इसको, इन रूल्स को, एडजेक्टिव को, टिल एडजेक्टिव जो आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये हो गया है, इनको यहाँ पे आपका एडजेक्टिव सेक्शन भी डन हो गया है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करो। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इडियम्स फ्रेजेस हम कर रहे हैं, आपका सेक्शन ऑफ सिनोनिम्स और वोकैब सेक्शन हम आपको प्रिवेल कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपके सामने हैं, बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।